नमस्कार मित्रों। आध्यात्मिक प्रेमियों को प्रणाम वंदन। साधक जिज्ञासु गुरु, उनके तथाकथित गुरु ये भी कहते रहते हैं कि अंतिम सत्य मौन है। ठीक है, मौन है। कौन सा मौन? एक घंटे का मैं मौन हो जाऊं, 3 घंटे के लिए मौन हो जाऊं, 3 दिन के लिए मौन हो जाऊं, 3 महीने के लिए मौन हो जाऊं, जैसा कराते ना शिविरों में मौन साधना। आधा घंटे की मौन साधना कराते हैं शिविरों में, ओशो के शिविरों में। अंतिम सत्य मौन। मौन में उतर जाओ। उतर जाओ 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। कई सालों से करा रहे हैं मौन ध्यान। मौन ध्यान करते करते कोई एक साधक उपलब्ध हुआ है तो आइए मेरे पास लेकर। मौन को जाने बिना, समझे बिना, मौन क्या है ये जाने बिना क्या मौन को उपलब्ध हुआ जा सकता है? अब आप कहोगे अस्तित्वपूर्ण मौन है। आत्मा मौन है। कभी कहोगे आत्मा न्यूट्रल है। अरे भाई, यदि वो न्यूट्रल है और अस्तित्व मौन है तो अस्तित्व मौन क्यों है? आत्मा न्यूट्रल क्यों है? ये जानना पड़ेगा कि नहीं कि गुरुओं ने बोल दिया, हमने अपने सर पे बोझा ले उठा लिया और घूम रहे हैं उसको लेके।
कब तक उलझोगे मेरे भाई? इनकी दुकानों में उलझने के अलावा कुछ है ही नहीं। मौन का अर्थ केवल केवल इतना ही है, मृत्यु, संपूर्ण मौन। सब कुछ करते हुए जो मृत्यु में जीता है उसे मौन कहते हैं। उसे दूसरा व्यक्ति नहीं पहचान सकता, क्योंकि जो मौन से एकाकार हो चुका है, उसके आत्मा के मौन को और अस्तित्व के मौन को आप कैसे जान पाओगे? वो तो उसमें जी कर मौन हुआ है, उसमें जी कर अपने मृत्यु को आत्मसात करके सब कुछ कर रहा है। मौन में जिए हो कभी? जो मौन के गुणगान गाते 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 इतना अहंकार हो चुका है आपको कि इसकी सूध भी नहीं ली जा रही है खुद से, खुद की, कि मैं कर क्या रहा हूं। मौन मौन तो चिल्ला रहा हूं। अंतिम सत्य मौन है। मौन के ऊपर गाना भी बजाना चालू कर देता है। निश्चित रूप से अस्तित्व मौन है, पर क्यों है? मौन का स्वभाव क्या? मौन की सीमाएं है या नहीं है? मौन का स्वभाव क्या है? मौन की आदतें क्या है? कभी किसी गुरु ने बताया? कब तक उलझोगे यार शब्दों में? अरे भाई खुद से तो पूछो कि खाली गुरुओं को ही सुनते रहोगे और गुलाम बनते जाओगे? तुम्हारा अपने आप में कितना बड़ा वजूद है, ये कभी जानने की कोशिश किए हो? बस
गुरु ने बोल दिया, आत्मसात कर लिया, और घूम रहे हैं। गुरु केवल तुम्हारे भीतर अहंकार पैदा करता है, अहंकार का नाश नहीं करता। पहले से ही अहंकारी होके तो तुम गुरु के पास गए हो, फिर और एक सत्य का अहंकार आपके भीतर पैदा कर रहा है। क्या ये उचित है? खुद से सवाल करो, खुद से सवाल, खुद से सवाल करके खुद में जियो। देखो कैसे प्रकट होता है सत्य। क्यों बन रहे हो गुरुओं के मोहताज? हाँ ठीक है, 2-3 बार चले गए बेसिक चीजें समझने के लिए। गुरु एक सहायक हो सकता है, मंजिल नहीं हो सकता आपकी कभी। भटकते रहो, गुरुओं के चक्कर मारते रहो, पैसा अपना खर्च करते रहो। मिलेगा तो खुद से ही मिलेगा, गुरुओं से और ग्रंथों से और संतों से कभी नहीं मिलेगा। हकीकत में जिज्ञासु हो, भटक के थक चुके हो, तो कॉल करना। तेरह शब्दों में आपको बता दूंगा मौन क्या है, मुक्ति क्या है। अब उसको विस्तार में ले जाऊंगा तो आपकी समझ के अनुसार